आप सभी स्टूडेंट्स का क्लास के ये आप सभी क्लास का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे सृष्टि के उत्पत्ति क्रम और अग्नि कोष्ठ आम परिचय। ठीक है, सृष्टि के उत्पत्ति क्रम और अग्नि कोष्ठ आम परिचय। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। वैसे आलन फालन में मत रखना, ये थोड़ी सी क्या है कि बहुत विशेष चीज है। ठीक है, सृष्टि उत्पत्ति का विचार आयुर्वेद में सांख्य दर्शन के मतानुसार किया गया है। सांख्य दर्शन है ना, उसके अनुसार किया गया है। लेकिन दिशा काल आत्मा को छोड़कर चेतन अचेतन सभी द्रव्यों को पंच भौतिक बताया गया है। कहने का मतलब यह है कि दिशा काल आत्मा को छोड़ करके चेतन अचेतन जितने भी द्रव्य हैं उसको पंच महाभौतिक कहा गया है। परंतु यह सिद्धांत आयुर्वेद को सांख्य मत से पृथक करते हैं। ठीक है, हाँ, अलग करते हैं। आचार्य सुश्रुत ने सृष्टि की उत्पत्ति का कारण सांख्य दर्शन के अनुसार ही पुरुष संयुक्त मूल प्रकृति को बताया है। सुश्रुत नहीं आचार्य है, उसने तो इसको मान्यता दी है। तथा आचार्य चरक ने मूल का कारण अव्यक्त बताया गया है। ठीक है, अव्यक्त का मतलब क्या होता है भाई? जो चीज अपने को दिखाई नहीं देती, अव्यक्त, अपना व्यक्त नहीं कर सकते, उसको अपन मतलब कुछ भी कह नहीं सकते, अव्यक्त। ठीक है, हाँ, मतलब अव्यक्त का मतलब होता है कोई चीज व्यक्त नहीं है, जिसका यहां अर्थ आत्मा से लिया गया है। तो आत्मा अपना अव्यक्त है, दिखाई नहीं देती है, इसलिए आचार्य सुश्रुत ने शारीरिक स्थूल द्रव्यों के कारण मूल तत्व है 25। ठीक है, महर्षि चरक ने 24 तत्व बताए गए। सृष्टि की उत्पत्ति क्रम में आचार्य सुश्रुत ने तो बताए गए 25 तत्व है और चरक ने बनाया 24 तत्व है। लेकिन चीज एक ही है, वो आत्मा नहीं मानता है, उसमें आत्मा आ जाती है, इसलिए 25 बन जाते हैं। मतलब अपनी सृष्टि में। ठीक है, अष्ट प्रकृति में अव्यक्त महान अहंकार तन्मात्राओं की गणना चरक ने महान के स्थान पर बुद्धि की गणना की है। जो लिखा है ना इसमें, चरक ने 24 माना है ना, तो उसने क्या है कि महान के स्थान पर बुद्धि की गणना की है। अव्यक्त वर्ण क्या है? समस्त सृष्टि एवं भूतों का आदि कारण किंतु स्वयं अकारण सत्व रजतम, इन तीनों के लक्षणों से युक्त अर्थात त्रिगुणातीत अष्टविधि रूप युक्त अव्यक्त तत्व है, अव्यक्त कहलाता है। ठीक है, ये, हाँ, चरक संहिता में अव्यक्त से पुरुष प्रकृति दोनों को ग्रहण किया गया है। अव्यक्त पुरुष और प्रकृति दोनों को ग्रहण किया गया है, पुरुष और प्रकृति। ठीक है, अव्यक्त पुरुष संयुक्त प्रकृति या केवल पुरुष सृष्टि की उत्पत्ति का प्रारंभ होता है। यह अव्यक्त अचेतन है, इसका संयोग चेतन पुरुष के साथ होता है तो भूतों की उत्पत्ति होती है। जिस वस्तु को व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये याद है ना, जिस वस्तु को व्यक्त नहीं किया जा सकता वह तत्व महान या महत तत्व कहलाता है। भाई, महान या महत्व तो तत्व है, उसको अपना अव्यक्त कहते हैं, उसकी कोई कल्पना नहीं है। महान सृष्टि का प्रारंभ होते हुए प्रथम तत्व महान कहलाता है। प्रथम तत्व महान कहलाता है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। बुद्धि तत्व की उत्पत्ति इससे होने के कारण इसमें 3 गुण होते हैं, लेकिन सर्वगुण का आधिक्य होता है। सांख्य दर्शन में बुद्धि सात्विक तथा तामसिक 2 प्रकार की बताई गई है। सात्विक बुद्धि के भेद क्या है? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। तामसिक बुद्धि का भेद क्या है? अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य एवं अनैश्वर्य। अहंकार महत तत्व या बुद्धि तत्व से इसकी उत्पत्ति होती है।
अहंकार किसकी उत्पत्ति से होती है? बुद्धि से। हाँ, महत्व और बुद्धि से। इसमें रजोगुण की अधिकता होती है। अहंकार में रजोगुण होता है। हाँ, अहंकार अभिमान का पर्याय है। अब अभिमान किसको कहते हैं? घमंड को। हाँ, अहंकार आ जाएगा तो घमंड हो जाएगा, उसमें राशि गुण हो जाएंगे, न कि तामसिक। ठीक है नहीं? यह अभिमान वाला भाव पृथकता उत्पन्न करता है। अलग मतलब अहंकार आ जाएगा तो अप्रत्यक्षता उत्पन्न करता है कि मैं ही हूं, अलग होने का। ठीक है? हाँ, कोई नहीं। सांख्य दर्शन में आइए भाई। नमस्कार नमस्कार, बैठ जाओ। आज सुबह से लेट हो गए आप? हाँ हाँ। तो सांख्य दर्शन में प्रकृति के दो भेद बताए गए हैं, मूल प्रकृति और प्रकृति विकृति। ये तो आपने पढ़ा होगा, सृष्टि की उत्पत्ति क्रम, अग्नि, कोष्ठ, आम और परिचय, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो उसमें पुरुष प्रकृति या अव्यक्त है, मतलब पुरुष और प्रकृति ये अव्यक्त है, इसके अपना मतलब क्या है कि व्यक्त नहीं कर सकते। उसके बाद में फिर आता है महतत्व है, बुद्धि तत्व है। बुद्धि तत्व के बाद में फिर अहंकार है। ठीक है? अहंकार से फिर क्या है कि ये तीन उत्पन्न होंगे, वैकारिक, तेजस और भूतादि। और इन दोनों को मिलने से, कौन से? सात्विक और राजस मिलने से क्या होगा? ये तन्मात्राएं पैदा होगी उसमें नीचे। ठीक है? ये आगे आएगा चैप्टर। हाँ, एकादशी इंद्रियां पैदा होगी इससे। है? क्या चीज? हाँ, बताएंगे। लाइट ही गई यार। आ गई। अब ये चार्ट के द्वारा समझो, आप आपके समझ में नहीं आएगा। ये तो चार्ट बनाया ना मैंने, इसके द्वारा समझना पड़ेगा। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति है ना, यार सृष्टि की उत्पत्ति होगी पुरुष प्लस प्रकृति, यह दोनों मिलेगी। इसको अपन अव्यक्त भी कह सकते हैं, अव्यक्त भी कह सकते हैं अपन। ठीक है? उसके बाद में फिर क्या है? महतत्व है। महतत्व है, ये बुद्धि तत्व कहलाता है। इसमें आसारी है नहीं, अलग अलग, जैसे चरक बुद्धि तत्व मानता है और सुश्रुत है वो महतत्व मानता है। उसके बाद में अहंकार पैदा होगा। ये क्या है कि सृष्टि उत्पन्न हो रही है। अहंकार, अहंकार में तीन चीज है, वैकारिक, तेजस और भूतादि। ठीक है? अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने ये बनाया ना, तो इन दोनों चीजों से मिलकर के जो साथ ये वैकारिक और तेजस मिलके क्या बनेगा? एकादश इंद्रियां उत्पन्न होंगी, एकादश इंद्रियां उत्पन्न हो जाएंगी। और राजस और तामस मिलकर के पंच तन मात्रा, यानी कि महाभूत, पंच तन मात्रा से महाभूत। अब ये पंच तन मात्रा क्या है? पंच तन मात्रा है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन मात्रा कहलाती है। तो ये इससे उत्पत्ति क्रम है। ये चार्ट इसके अंदर ही है, ये देख लेना थोड़ा सा।
आपके समझ में आ जाएंगे। नमस्कार। चार्ट इसके अंदर ही है, वो देख लेना, थोड़ा सा पढ़ लो एक बार। वो चीज समझ में नहीं आया उसके बाद में बता दूंगा मैं आपको। अचेतन द्रव्य पंचभूत में होते हैं। इन पांच महाभूतों की उत्पत्ति उनके सूक्ष्म इंद्रियातीत स्वरूप से होते हैं। भूतों के इस सूक्ष्म रूप को तन्मात्रा कहते हैं। भूत है ना, जो पंच महाभूत आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इनकी जो सूक्ष्म रूप है ना, वो तन्मात्रा कहलाती है। तन्मात्रा कौन सी बताई? शब्द स्पर्श रूप रसगंध। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, ये 5 होती है। इस प्रकार महाभूतों की एक एक तन्मात्रा होती है। ये जो महाभूत है ना, इसकी एक एक तन्मात्रा होती है, तथा प्रत्येक तन्मात्रा का अपना अपना विशेष धर्म गुण होता है। विशेष को निम्न भूतों के 2 रूप मानते हैं, परमाणु रूप और स्थूल रूप। ये जो पंच महाभूत है ना, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इसको 2 रूप मानते हैं इसका। एक तो परमाणु रूप में रहते हैं ये, एक स्थूल रूप में रहते हैं। इनमें परमाणु रूप को तन्मात्रा कहते हैं, भाई तन्मात्रा है उसको दिखाई देती है। स्थूल रूप को भूत कहा गया है। अब तन्मात्राओं से अंत में पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तन्मात्रा जो है ना, उससे भूतों की उत्पन्न होती है, इसलिए उसे भूत आदि, भूतों का आदि कारण बताया गया है। शब्द तन्मात्रा के शब्द गुणवान आकाश, शब्द व स्पर्श तन्मात्रा से वायु, शब्द स्पर्श व रूप तन्मात्रा से अग्नि, शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्रा से जल, तथा शब्द स्पर्श रूप रस व गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। सांख्य सम्मत सृष्टि विकास क्रम निम्नलिखित प्रकार से है। ये सांख्य जो दर्शन है ना, उसके अनुसार से है। ये थोड़ा सा आप एक बार घर पे जाके पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, व्यक्ति पर संकृष्ट संस्कार आदि के दूसरे गुणों का प्रभाव से तो पड़ता है, परंतु उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब जैसे संगति का मतलब असर होता है ना, तो उसी हिसाब से यह बताया गया है कि व्यक्ति के ऊपर संस्कार आदि से दूसरों का गुण प्रभाव तो पड़ता है, परंतु उनके स्वभाव में फर्क नहीं पड़ता है। अपरिवर्तनशील स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। यह शरीर दोष धातु मलों से निर्मित है, अतः दोष की प्रकृति के आरंभ कारण होते हैं। यह शारीरिक दोष धातु मलों से निर्मित है, अतः दोष ही प्रकृति के आरंभ कारण होते हैं। उन्हीं के कारण शरीर व मन का स्वभाव बना होने से दोषों को प्रकृत्यारंभक कहा जाता है। भाई अपना शरीर जो है वो वात पित्त कफ से बना हुआ है, तो उसका प्रभाव रहेगा, उसके प्रभाव से ही ये प्रकृत्यारंभक कहा जाता है। शारीरिक दोषों जैसे वात पित्त कफ है के अनुरूप देह प्रकृति तथा मानस दोषों के अनुरूप मानस प्रकृति होती है। विकृति की स्थिति में रोगी के प्रकृति के आकलन में कठिनाई हो सकती है। वस्तुतः प्रकृति सार्वदेहिक होती है, विकृति प्राय स्थानिक होती है, अतः प्रकृति के स्थान विकृति अवयवों के अतिरिक्त पाए जाते हैं। जैसे वात प्रकृति वाले पुरुष में चरण स्फुटित गात्र, आयुर्वेदीय संहिताओं में सूक्ष्म शरीर का भी विवेचन मिलता है। संभवतः यह सूक्ष्म शरीर अपने प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन व आत्मा को संग्रहित किया जा जाता है। जैसे ये चार्ट बताया है ना, इसके आधार पर वो संग्रहित माना जाता है। प्रकृति निर्माण को उसकी परिभाषा से भली भांति समझा जा सकता है। आचार्य सुश्रुत ने प्रकृति की परिभाषा बताते हुए कहा है कि शुक्र व शोणित के संयोग में जो जो दोष प्रबल होते हैं उसी से प्रकृति निर्माण होती है। तो अब इसमें आपने क्या समझा कि जैसे पुरुष और स्त्री, जैसे उसमें यह बताया गया है कि शुक्र और शोणित दोनों के मिक्स होने के बाद में जो जो दोष प्रबल होते हैं प्रकृति, जैसे शरीर के अंदर जो दोष होते हैं, भाई पुरुष के दोष, स्त्री के दोष,
दोनों में अलग अलग दोष है। मान लो जैसे सत्व रज तम आपने ये बताया ना, ये सत्व रज और तम, अब दोनों के मिक्स होने के बाद में जो प्रबल होगा उसी हिसाब से उसका बच्चा पैदा होगा। ठीक है ना, गुणों के आधार पे। आयुर्वेद का धातु साम्य सिद्धांत प्रकृति का प्रतिपादन करने के लिए यथेष्ट मार्ग प्रशस्त करता है। जब प्रकृति का अर्थ स्वभाव किया जाता है तब इससे शरीर व मानस दोनों प्रकृतियों का बोध होता है। आचार्य सुश्रुत ने दोष धातु व मल के समुदाय को शरीर कहा है। शरीर किसको कहा गया है? दोष धातु और मल। स्थूल दृष्टि से तो पंचमहाभूत तथा आत्मा इन 6 धातुओं से सम्मिलित होकर शरीर या पुरुष कहते हैं। इस शरीर का जो स्वभाव होता है वही प्रकृति के नाम से जाना जाता है। जो अपना जो स्वभाव है ना उसको यही प्रकृति कहा जाता है। स्वभाव निर्माण व शारीरिक के लिए जिन जिन दोषों का प्राबल्य तरतम भाव से अधिक व न्यून होता है यही कारणभूत होते हैं। इसलिए प्रकृति व मानस प्रकृति का विवेचन दोष भेदानुसार किया गया है। शरीर उत्पत्ति के पश्चात जब तक कारण द्रव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक कार्य द्रव्यों में भी परिवर्तन नहीं होता। इसी तथ्य को वाग्भट ने द्रुत लोह को पिघलाकर सांचे के अनुसार आकृति निर्माण होने का उदाहरण देकर बताया है कि उस आकृति में कोई परिवर्तन करना हो तो फिर द्रुत अवस्था में लाना आवश्यक है। इसी प्रकार मानव शरीर का आकार प्रकार, अंग प्रत्यंग, रचना, क्रिया, चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, विचार आदि भाव काल कर्म में से एक शरीर से दूसरे शरीर को प्रभावित करते हैं। समझ गए? जैसे द्रुत धातु के गुण व वर्णन के अनुसार उसकी आकृति का निर्माण होता है। जैसे लोहा पिघला करके जिस सांचे में अपन डालेंगे वैसा ही वो हो जाएगा। यदि द्रुत लोह 2 या 3 धातुओं में मिलकर बना है तो उनके उसके अंदर भी अपन मिक्स कर देंगे। जैसे सोना चांदी तांबा वगैरह मिला करके उसको डालेंगे तो सांचे के अंदर तो उसी तीनों के मिक्स होगा, उसमें वही शरीर का है। कोई सत्व रजतम है, तीनों मिक्स हो जाएंगे, उसी प्रकार का शरीर हो जाएगा। उनके द्वारा निर्मित आकृति में भी उनके गुण आते हैं। इसी आकृति पर चाहे जिस भी आकृति का रंग चढ़ाया जा सके जाए उसकी आकृति का स्वभाव जाति वर्ण परिवर्तन नहीं होता। ठीक है नहीं? जो प्रकृति बन गई ना उस पर कोई जाति वर्ण का प्रभाव नहीं पड़ता। वो स्वभाव होता ना उसका, वो बदलता नहीं है। धातु भेद से पुरुष 3 भेद होते हैं। धातु भेद से षडज धातु, चेतन धातु और चतुर्विष्टि तत्वात्मक पुरुष। चतुर्विष्टि किसको कहते हैं? 24 को। हाँ हाँ, खाद्य से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये 5 महाभूत। छठी चेतन धातु पुरुष कहते हैं। चेतन धातु पुरुष कहते हैं। 6 धातु होगी ना ये। केवल एक चेतना धातु को भी पुरुष संज्ञा वाला कहा जाता है। केवल एक चेतना हो ना उसको भी पुरुष संज्ञा कह देते हैं। फिर धातु भेद से 24 तत्वों का पुरुष माना गया है। अपने शरीर बनता है वो 24 तत्वों मिलकर के बनता है। मन 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। अर्थ का मतलब होता है शब्द स्पर्श रूप रसगंध। ये 5 तन मात्राएं बताई नहीं आपको? 5 तन मात्राएं हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध। और 5 महाभूत से ही बनता है शब्द, आकाश है, बहुत। स्पर्श क्या है? हाँ वाच। और धातु में अव्यक्त, महान, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तन्मात्राएं, इनसे प्रयुक्त प्रकृति। अब षड धातुओं का पुरुष क्या कहा गया है? 6 धातुओं का पुरुष। वैशेषिक दर्शन के अनुसार ये अलग अलग दर्शन है, वो दर्शन के अनुसार बताए गए हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार षड धात्वात्मक पुरुष चिकित्सा शास्त्र का अधिकारी है। इसी बात को सुश्रुत ने भी 5 महाभूत शरीर शरीराज समवाय पुरुष से स्वीकार किया है। 5 महाभूत तथा चेतन धातु से युक्त पुरुष जो षड धात्वात्मक पुरुष कहते हैं। चेतना का अर्थ यहाँ मन के साथ आत्मा को ग्रहण किया गया है। चेतना के साथ में मन के साथ में आत्मा को। ठीक है? हाँ, मन और आत्मा होगी जो भी चेतन होगा।
अतः षड धात्मक पुरुष से पंच महाभूत से बनी हुई यह शरीर मन सहित आत्मा है। चेतना धातु पुरुष, केवल चेतना धातु को पुरुष माना गया है। शरीर में जो रहे उसे पुरुष आत्मा कहते हैं। पूरी मानी शरीर, वस्ति इति पुरुष है। चेतना धातु को अकेले पुरुष नहीं कहा जा सकता। भी एकली जो चेतना है उसको पुरुष थोड़ी कहेंगे। वो पंच महाभूत वो अपना शरीर है सारा मिलकर के भी तो पुरुष कहलाएगा, ये कहना मतलब है। परंतु उसको पुरुष संज्ञा से संबोधित किया जा सकता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो सर्वव्यापक नित्य आत्मा पुरुष है, आत्मा सहित है, उसका आयुर्वेद शास्त्र में उपदेश नहीं है, किंतु अव्यापक क्षेत्रज्ञ पुरुष में ही नियुक्त सूचक हेतु बताया गया है। अर्थात अव्यापक षड धातुज पुरुष को ही नित्य जानकर उसमें चिकित्सा कार्य करने का उपदेश आयुर्वेद शास्त्र कहता है। अब आगे लिखा है कि जिसकी विकृति नहीं होती वह है मूल प्रकृति को जगत की प्रकृति उत्पादक होते हैं। वह मूल प्रकृति की विकृति उत्पाद्य है। ऐसे 7 महत आदि महान अहंकार, 5 मात्राएं तथा 16 विकार, 5 ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु, स्पर्श, कर्ण, रसन, प्राण, घ्राण, क्रमेंद्रिया, हस्तपाद, वाक, गुदा, लिंग, उभयात्मक इंद्रिय, मन तथा 5 महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा जो न प्रकृति है तथा न विकृति है, ऐसा पुरुष एक इस प्रकार कुल 25 तत्व है। पंचविशिक तत्वात्मक पुरुष है, संख्या ने माना है। अपन जो पढ़ रहे हैं ये चीजें, ये संख्या मतानुसार पढ़ रहे हैं। तो संख्या में क्या हो गया कि 25 तत्व होते हैं पुरुष के जब पुरुष बनता है, ठीक है नहीं। परंतु आयुर्वेद में पुरुष को अलग न मानकर अव्यक्त पद से प्रकृति तथा पुरुष दोनों को एक ही माना है। वस्तुतः सृष्टि में पुरुष कोई भी कार्य नहीं करता। सांख्य दर्शन वाले भी पुरुष को सृष्टि में कारण नहीं मानते, पर अचेतन प्रकृति कार्य में असमर्थ होती है, इसलिए पुरुष का संयोग आवश्यक बताकर उसकी भी गणना कर लेते हैं। प्रकृति अचेतन है, वह अज्ञ है, जो जगत की उत्पत्ति रूप कार्य के संपादन के लिए पुरुष का संयोग आवश्यक है। पुरुष मतलब चेतना का उसमें आना आवश्यक है, जब वह पुरुष कहलाएगा। पुरुष चेतन वह ज्ञ होते हुए भी निष्क्रिय होता है। अपने मोक्ष के लिए उसे भी प्रकृति या संयोग अपेक्षित होता है। अतः दोनों के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जैसे अंधे व लंगड़े का संयोग होने पर यथेष्ट दिशा में गमन क्रिया होती है। हाँ, गमनागमन क्रिया होती है, मतलब चलना फिरना। यहां प्रकृति अज्ञ होने से अंधी तथा पुरुष निष्क्रिय होने से लंगड़ा है। ये उदाहरण दिए गए हैं इसमें। पुरुष को निष्क्रिय बताकर सांख्य दर्शन वाले भी सृष्टि का कारण 24 तत्व मानते हैं, परंतु पुरुष दोनों का संयोग होने पर, प्रकृति और पुरुष के दोनों संयोग होने पर ही प्रतिकार्य आरंभ करती है। अतः संयोग मात्र से 25 तत्व माने गए हैं। अब ये याद रखना कि अपने पुरुष में 25 तत्वों का बना हुआ है। हाँ, शरीर जो अपने सृष्टि की उत्पत्ति होती है 25 तत्वों से होकर होती है, कहने का मतलब। ये प्रकृति 24 तत्व अचेतन है। अब अचेतन है, 24 है तत्व है नहीं, वो अचेतन है। हाँ, आत्मा जो मिल जाएगी उसमें वो 25वां है, वो चेतन हो जाएगी। तो 25 तत्वों का अपना शरीर है। ये प्रकृति आदि 24 तत्व अचेतन है। सुश्रुत के अनुसार तत्र सर्वम एवाचेतन ऐसे वर्ग पुरुष है। पंचविशिष्टम कार्य कारण चेता भवति। पुरुष जब अपने पूर्वकृत कर्म के वशीभूत होकर इन 24 तत्वों से संयोग करता है, पुरुष का मतलब आत्मा 24 तत्वों से संयोग करता है, तब उसमें चेतना आ जाती है तथा जगत की उत्पत्ति आदि कार्य करने में समर्थ होती है। तब ज्ञाता भोक्ता बन जाता है। उस समय यह चतुर्विष्टि तत्वात्मक पुरुष कहलाने लगता है। यही कर्म पुरुष है। रोग आरोग्य की प्रकृति सभी पुरुष के लिए है। अतः आरोग्य संरक्षण तथा रोगापनयन रूप उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ लोग इसे पुरुष को ग्रहण करते हैं। यद्यपि षड धातुज या चतुर्विष्टि धातुज पशु पक्षी आदि
तिर्यक योनि में होती है। तिर्यक योनि किसको कहते हैं, समझ गए? तिरछी, तिर्यक का मतलब होता है तिरछी। तिरछी योनि जिसकी होती है उसको तिर्यक बोलते हैं। पशु पक्षियों की तिरछी होती है, ठीक है। परंतु चिकित्सा में उसका ग्रहण नहीं होता है, चिकित्सा में ग्रहण नहीं होता है, केवल मनुष्य मात्र का ही ग्रहण होता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार वस्तुतः आयुर्वेद के सिद्धांत से षड धातु पुरुष ही कर्म पुरुष है। 14 तत्वों का 6 तत्वों में अनवरताव कर लिया गया है, जैसे मन बुद्धि तत्व, महान अहंकार। इन तीनों में आत्मा के लक्षण होने से उनका अंतर्भाव आत्मा में मान लिया जाता है, तथा प्रकृति अपने परिणत रूप पंच महाभूतों में अंतर्भूत होती है। आयुर्वेद शास्त्र के सिद्धांत से इंद्रियां पंच भौतिक होती है, अतः ये अपने कारणभूत महाभूतों में अनुभूत होती है। पंच तन मात्राएं अपनी अपनी प्रकृति पंच महाभूतों में ही अंतर्हित हो जाती है, ठीक है नहीं। ये जो तन मात्राएं है ना 5, ये महाभूतों में मिक्स हो जाती है, अंतरित हो जाती है। अतः षड धातु वह पुरुष को ही आयुर्वेद पुरुष कहता है। चीज एक ही है, वह मिक्स हो जाती है उसमें। ये अप्रकृति भूत में परिवर्तन वस्तु के नाश के बिना भी देखा जा सकता है। देह प्रकृति तथा मानस प्रकृति निरंतर इस प्रकार के परिवर्तनों में बाल्यावस्था शरीर कफ प्रधान होता है, ठीक है। बाल्यावस्था में शरीर क्या है, कफ प्रधान होता है, तथा युवावस्था में पित्त प्रधान होता है, और वृद्धावस्था में वात प्रधान होता है। तो वात पित्त कफ अपन मानते हैं ना शरीर में। हाँ, वयो अनुसार, वयो माने उम्र के हिसाब से इन दोषों में परिवर्तन होने के साथ साथ ही उनमें उत्पन्न गुण और कर्मों में भी परिवर्तन होता है। विकृतावस्था में रोग गुण पृथक करने से अपरिवर्तनशील गुण विशिष्ट रहते हैं, उन्हें प्रकृति भूत मानना चाहिए। वही देह प्रकृति या मानव प्रकृति में भी है। प्रकृति निर्माण पर गर्भावस्था की परिस्थिति का, जन्मोपरांत की परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। निर्माण की सृष्टि से इसके 2 भेद हैं, गर्भ शरीर प्रकृति और जात शरीर प्रकृति। और फिर आगे लिखा है कि एतानि ही येन मनुष्याणाम गर्भादि प्रवृत्ता। यह प्रकृति जिस जिस दोष के अधिक से होती है, जैसे 1 दोष 2 दोष, ये सभी दोषों की अधिकता होने पर उन्हीं दोषों से गर्भावस्था शिशु संबंधित हो जाता है, ठीक है। गर्भ स्थापना के समय जो प्रकृति बनती है उसे दोषज प्रकृति कहते हैं। दोषज प्रकृति क्यों कहते हैं उसको, कि वो गर्भ के समय जो दोष प्रबल होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, इसलिए हाँ दोषज कहलाता है। हाँ, दोष आ जाते हैं उसमें। आयुर्वेद में सप्त प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। उन सप्त प्रकृतियों में कुछ मनुष्य जन्म से समदोषित प्रकृति वाले, ठीक है, कुछ वात प्रधान वाले, कुछ पित्त प्रधान वाले, कुछ कफ प्रधान वाले प्रकृति वाले होते हैं। द्वंद्वज भी, द्वंद्वज किसको कहते हैं, 2 दोष मिले हुए हैं उसको द्वंद्वज कहते हैं। जैसे वात पित्त या कफ पित्त जो भी है, दोषों से तरतम भाव से अनुरूप लक्षण से प्रकृति का निर्माण होता है। इसमें सम दोषज प्रकृति को श्रेष्ठ, यानी कि तीनों दोष अगर मिक्स है तो श्रेष्ठ माना जाता है। द्विदोषज को प्रकृति वाले को मध्यम, और एक वाताधिक 1 दोष प्रकृति के व्यक्ति को आतुर कहा गया है। आतुर का मतलब रोगी। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शुक्र तथा शोणित, शोणित आर्तव को कहते हैं। आर्तव किसको कहते हैं, एमसी को। शुक्र और एमसी का संयोग होने के समय जो दोष वात पित्त कफ तीनों में से प्रबल होता है, उसी से प्रकृति बनती है। दंपति जिस प्रकार का आहार विहार, दंपति का मतलब स्त्री पुरुष, जिस प्रकार का आहार विहार व चेष्टाओं से युक्त होकर समागम करते हैं, उसी प्रकार का उसका पुत्र उत्पन्न होता है। स्वभाव से ही प्रकृति का कोप व अन्यथा भाव प्रकृति के दोष के कारण रोगोत्पत्ति या प्रकृति का ह्रास नहीं होता है। ये सब जब होते हैं जब मनुष्य की अंतिम अवस्था होती है। गर्भ का निर्माण होते समय शुक्र आर्तव गर्भवती माता या आहार विहार गर्भाशय तथा ऋतु काल में जिस दोष का अधिक रहता है, उसी दोष के अनुसार पर प्रकृति का निर्माण होता है।
जिस प्रकार विष से विषकृमि उत्पन्न होते हैं, विष से विषकृमि उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार जन्म के समय शुक्र व आर्द्र की स्थिति वात पित्त कफ के द्वारा प्रकृति निर्माण होता है। समझ में आ रहा है ना? यह प्रकृति वात की अधिकता से, हीन पित्ताधिक्य से, माध्यम तथा कफ अधिक्य से उत्तम होती है। इस प्रकार प्रकृति के तीन भेद बताए गए हैं। अब ये तीनों समावस्था में रहते हैं तो सम प्रकृति की होती है। आचार्य धन्वंतरी ने प्रकृति निर्माण के संदर्भ में यह शंका रखी थी कि दोषों से उत्पन्न यह प्रकृति है तो उसके लिए दोष हानिकारक क्यों नहीं होते। भाई प्रकृति अगर मान लो प्रकृति दूषित है तो फिर उसको दोष हानिकारक क्यों नहीं होते? क्योंकि दोषों का स्वभाव दूषित करना है। सुश्रुत उनके समाधान में कहते हैं कि जिस प्रकार विष से उत्पन्न कीट विष से मरता नहीं है, उसी प्रकार सदोष रज वीर्य से उत्पन्न प्रकृति मनुष्य के लिए घातक नहीं होती, परंतु न्यूनाधिक परेशानियां उनके जीवन में अवय उत्पन्न होती है। भाई वो मरता तो नहीं है लेकिन उसकी परेशानियां रहती है उसकी। रस विशेषी के भाष्यकार श्री नरसिंह जी के अनुसार प्रकृति जन्म से गर्भाशय स्थित वात आदि दोषों में जिस दोष का आधिक्य होता है उसी से उसकी प्रकृति का निर्माण होता है। उस दोष के विकार से मनुष्य दुखी रहता है। मन, यह मन क्या चीज है? ये मन ज्ञान है धातु से मन्यते ज्ञाते, इस विग्रह से मन शब्द उत्पन्न होता है, जिसका तात्पर्य है कि जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो उसे मन कहते हैं। शब्द कल्प द्रुम के अनुसार कि मन के प्रकार क्या है? अमरकोश में चित्त, चेत, हृदय, हृत, मानस, ये सभी मन के पर्यायवाची हैं। आचार्य चरक को अतीन्द्रिय सत्व चेत माना है। वो आचार्य वागवट क्या कहता है कि तर्क संग्रह में मन को परमाणु रूप मानने से अतीन्द्रिय माना गया है। अतीन्द्रिय मतलब परमाणु रूप में मानता है वो। मन का स्वरूप क्या है? मन को द्रव्य कहा गया है। 9 द्रव्य होते हैं। खाद्यात्मा मन है कालो दिशा से द्रव्य संग्रह है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, आत्मा, काल, दिशा, ये 9 द्रव्य है। ये अंडरलाइन कर लिया करो। जो चीज मान लो कोई चीज समझ में नहीं आए ना तो ये दोबारा पूछने वाली चीजें हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, आत्मा, काल और दिशा, ये 9 द्रव्य हैं। हाँ, ये अव्यक्त रूप में रहते हैं। ये व्यक्त मतलब अपने को दिखाई नहीं देते ये। हाँ, अव्यक्त रूप में रहते हैं। ये मन की अव्यक्त रूप में रहता है। मन अपने को दिखाई थोड़ी देता है। तथा इनका ज्ञान इनके लक्षणों के आधार पर होता है। मन का अर्थ है बुद्धि, चक्षु बुद्धि, श्रोत्र बुद्धि और घ्राण बुद्धि, रसना बुद्धि, स्पर्श बुद्धि, तथा आत्मा यह अध्यात्म द्रव्य गुणों का संग्रह है। भाई कहने का मतलब है मन जिसके साथ मिल जाएगा उसी के द्वारा वो शब्द कहलाएगा। जैसे श्रोत में मिल गया तो श्रोत बुद्धि, आंख में मिल गया तो चक्षु बुद्धि, ठीक है ना? ये मन है जो कुछ है वो। इस प्रकार द्रव्य का आश्रित कर्म भी शुभ और अशुभ कर्मों में प्रवृत्ति निवृत्ति में कारण है। मन का स्थान कहाँ रहता है? मन का स्थान हृदय है। अब मन का स्थान कहाँ है? हृदय के अंदर। आचार्य चरक के अनुसार 6 अंगों से युक्त शरीर, विज्ञान, बुद्धि, इंद्रिया, इंद्रियों के 5 विशेष अनुशय गुण, आत्मा, मन तथा मन के विषय के सब हृदय में आश्रित रहते हैं। उस हृदय पर आघात लगने से मूर्छा तथा उसके भेद हो जाने पर मृत्यु हो जाती है, क्योंकि स्पर्श का ज्ञान होना धारी, आयु प्रमाण तथा शरीर से ये सभी हृदय के आश्रित होते हैं। जिस अवयव में प्राणियों का प्राण तथा संपूर्ण इंद्रियां रहती है तथा जो अंगों में उत्तम है उसे शरीर कहते हैं। ठीक है। आचार्य बैल ने मन का स्थान मस्तिष्क माना है। आचार्य बैल ने मस्तिष्क माना है। ये अलग अलग आचार्य हुए हैं, अलग अलग अपना मत दे रहे हैं। ये मन का क्षेत्र, मन का कार्य क्षेत्र संपूर्ण शरीर है। जिस प्रकार जीवित रहने के लक्षण संपूर्ण शरीर में व्याप्त होते हैं उसी प्रकार मन की क्रियाएं भी संपूर्ण शरीर में दिखाई पड़ती है।
संपूर्ण शरीर में व्याप्त वात पित्त कफ के लिए सभी स्रोत अयनभूत या चलने के मार्ग हैं, उसी प्रकार जिनका इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है, ऐसे मन आदि का संपूर्ण चेतना से युक्त शरीर मार्ग तथा आश्रय है। इसी प्रकार इसी प्रकार जब ये स्रोत अपने प्राकृतिक रूप में रहते हैं तो कोई रोग शरीर में नहीं होता। मन की उत्पत्ति राजस अहंकार या सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियों, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय व मन की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शन में मन की उत्पत्ति अहंकार से मानी गई है। ये जो चार्ट बनाया है ना अपना, उसी आधार पर ये चलेगा सारा। आत्मा इंद्रिया विषयों का संयोग होने पर जब मन का सानिध्य होता है तब ज्ञान होता है। आत्मा इंद्रिय विषयों का संयोग होने पर भी मन का सानिध्य नहीं होता है तो ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञान का होना और ज्ञान का न होना मन का लक्षण कहा गया है। भाई ज्ञानवान जो है उसको मन को ही कहा गया है। अगर मन नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। इसी को न्याय दर्शन में इस प्रकार व्यक्त किया है कि घ्राणेन्द्रिय आदि पंच महाभूतों का उनके विषय गंध आदि से संबंधित रहते हुए एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, बल्कि जिस इंद्रिय विषय के साथ मन का सानिध्य कर्ष होगा वही ज्ञान उत्पन्न होगा। ठीक है। मन अलग कैसे करोगे आप? कि जैसे मान लो कोई चीज आप काम कर रहे हो तो जिस तरह से आपका मन जाएगा, जो कर्म करोगे मन वही जाएगा। जो कर्म करोगे तो मन वही जाएगा, तो उसी कर्म में वो व्यक्त होगा मन। ये नहीं है कि भी आप लिख रहे हो और पीछे से डांग पड़ रही है तो डांग की तरफ बाद में ध्यान जाएगा, पहले लिखे, हाँ पहले ये लिख रहा है, ये इस पे ध्यान है, तो लाठी लग जाएगी ना, जब लाठी की तरफ मन जाएगा, मन अलग हो जाएगा ना फिर। इसलिए मन जो चेतन है सबसे उत्तम जो है इसमें मन ही बताया गया है। सांख्य दर्शन में मन की उत्पत्ति अहंकार से मानी गई है, अहंकार से। ठीक है। आत्मा इंद्रिय व विषयों का संयोग होने पर जब मन का सानिध्य होता है तब ज्ञान होता है। आत्मा इंद्रिय विषयों का संयोग होने पर भी मन का सानिध्य नहीं होता है तो ज्ञान नहीं होता है। यह यहाँ स्पष्ट रूप दिखाया बताया गया है। इस प्रकार ज्ञान का होना और ज्ञान का न होना मन का लक्षण कहा गया है। घ्राणेन्द्रिय आदि पंच ज्ञानेन्द्रियों का उनके विषय गंध आदि से संबंध रहते हुए एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते। ठीक है। एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, बल्कि जिस इंद्रिय विषय के साथ मन का सन्निकर्ष होता है वही ज्ञान उत्पन्न होता है। इसी को वैशेषिक दर्शन में इस प्रकार कहा गया है। आत्मा इंद्रिय व इंद्रियार्थ के सन्निकर्ष होने पर ज्ञान का होना या न होना मन का लक्षण है। तर्क संग्रह में सुख दुख के साधन प्राप्त करने वाले इंद्रियों को मन कहा गया है। भी सुख दुख है और है वो सब मन को ही होता है। मन के गुण क्या है? अणुत्व है और एकत्व है। अणुत्व का मतलब ये बहुत परमाणु है, सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है। और एकत्व का मतलब जो कार्य आप करोगे उसी में मन जाएगा, एक साथ में कई जगह नहीं जा सकता मन, इसलिए एकत्व है। ठीक है। अणुत्व एवं एकत्व है। अणुत्व में अब आगे लिखा है कि मन को एक व अणु माना गया है। यदि मन की बृहत परिमाण का मान लिया जाए तो वह आकाश की तरह व्यापक होगा। जिस प्रकार आत्मा का संबंध सभी इंद्रियों से एक ही साथ बना रहता है, आत्मा है नहीं, वो सब इंद्रियों के साथ में एक साथ रहता है आत्मा तो, लेकिन मन है वो अलग अलग रहता है। जो काम करोगे उसी के साथ मन हो जाएगा। ये भेद भी हो गया आत्मा और मन का। भाई अपना अपना आत्मा और मन को भेद करेंगे अलग अलग, तो आत्मा तो पूरे शरीर में है, ठीक है, और चेतनता, और मन है वो अलग है। जो आप काम करोगे मन वहीं जाएगा, तो ये अलग हो गया ना आत्मा से। यदि रहता हो तो सभी इंद्रियों से सभी वस्तुओं का ज्ञान सदा होता है, रहता है। अतः मन को बृहत परिमाण व व्यापक न मानकर अणु माना गया है, इसलिए इसको अणु माना गया है। एक पुरुष में मन यद्यपि अपने चिंत्य
ये आदि भिन्न भिन्न विषयों से, चक्षु आदि इंद्रियों के नाना रूप आदि विषयों से, संकल्पों से तथा सत्व रज तम गुणों से, अणु तथा एक होने से ही वह एक समय में अनेक विषयों को एक साथ नहीं ग्रहण करता। इसी कारण चक्षु आदि सभी इंद्रियां एक समय में ही अपने अपने विषयों को एक साथ ग्रहण नहीं कर पाती। आचार्य चरक के अनुसार चिंत्य विचार्य उये ध्येय संकल्प अन्य जो भी सुख दुख आदि विषय मन द्वारा जाने जाते हैं वे सभी मन के विषय हैं। चिंत्य मन के द्वारा चिंतन किए जाने वाले विषय को चिंत्य कहते हैं, यथा यह कार्य करने योग्य या नहीं। विचार्य तर्क वितर्क द्वारा यह कार्य करने से लाभ होगा या हानि होगी, ऐसा विषय विचार्य कहलाता है। यह मन का कार्य है। उये संभावना द्वारा किए जाने वाले कार्य विषय को उये कहते हैं, यथा यह कार्य इस प्रकार होगा। संभावना है मतलब ध्येय। हाँ, ध्येय एकाग्र मन से किसी विषय का ध्यान किया जाना ध्येय कहलाता है। एकाग्र मन से जो काम किया जाएगा उसको ध्येय कहते हैं। संकल्प यह वस्तु गुण युक्त है या दोष युक्त है, इसका निर्णय करना संकल्प कहलाता है। ये किसके कार्य है? मन के कार्य है। मन की क्रियाशीलता। हाँ, आत्मा द्वारा सभी प्राणियों में चेतना आती है, अतः आत्मा का क्रियावान होना चाहिए, किंतु आत्मा के विभू होने से उसमें क्रिया नहीं होती, क्योंकि वो तो पूरे शरीर में रहती है। मन ही निरंतर गति करता है। इसकी यह गति मृत्यु व शरीर धारण करने पर जागृत स्वप्नावस्था सुषुप्ति अवस्था में भी होती है। अगर सो रहे हो आप तो भी मन है वो अपना कार्य करता रहेगा। इसकी गति से वह अनेक विषयों को ग्रहण करता है। आचार्य चरक के अनुसार मन चेतन क्रिया करने वाला है, आत्मा चेतन देने वाला है। मन चेतन क्रिया करने वाला है, आत्मा चेतना देने वाला है। उस विभू आत्मा का जब मन से संयोग होता है तब उसकी क्रियाएं कहलाती है। आत्मा दोनों मिलेंगे ना जब क्रिया होगी। आत्मा चेतना है, चेतन है, इसलिए कर्ता कहलाता है। कर्ता कौन कहलाता है? आत्मा। और क्रिया करने वाला भी मन अचेतन होने से कर्ता नहीं कहा जाता। इसको कर्ता नहीं कहते, मन को, आत्मा को ही कर्ता कहते हैं। क्यों? आत्मा नहीं होगी तो मन कैसे चलेगा? हाँ, मन तो आत्मा के द्वारा ही तो चलेगा ना। तो मन के कार्य क्या है? क्या इंद्रियों में अधिष्ठित होकर, इंद्रियों का मतलब है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। इंद्रियों में एक उभय मन, एक मन होता है, 11 इंद्रियां होती है ये। हाँ, इंद्रियों में अधिष्ठित होकर उसका संचालन करता है। स्वयं अपने को अपने से ही अहित विषयों में रोकना, ये तथा विचार करना मन के कार्य है। इसके बाद बुद्धि प्रवृत्त होती है। मन के साथ इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती है। इसके बाद मन संकल्प करता है कि यह वस्तु गुण युक्त है या दोष युक्त है। इस विषय में जो बुद्धि निश्चयात्मक होती है उसी के अनुसार बुद्धि पूर्वक कुछ कहने में या कार्य करने में मनुष्य समर्थ होता है। मन के दोष कौन से हैं भाई? मन के दोष कौन है? दोषों के आधार पर मन को सात्विक, राजसिक और तामसिक कहा जाता है। ठीक है? मन के साथ में जो दोष साथ में हो जाएगा उसी प्रकार मन हो जाएगा। सत्व गुण की प्रधानता से मन दोष रहित होता है, अतः रज और तम से मन को 2 दोष कहे गए हैं। अब आत्मा है वो अपन कल पढ़ेंगे आत्मा के बारे में। ठीक है?